हेलो फ्रेंड्स। चलिए कुछ बुक्स की और चर्चा करते हैं। अरे, ये बुक्स के बीच में क्या था? ये एक छोटे बच्चे की तस्वीर है। ये मेरे एक मित्र के बच्चे की तस्वीर थी। ये एक कंपटीशन में शेयर किया था, जिसमें मेरे को थोड़ा सांत्वना पुरस्कार टाइप से कुछ तो मिला था। सांत्वना नहीं मिला था, लाइक आई थिंक फर्स्ट सेकंड कुछ तो प्राइस था, सेकंड थर्ड प्राइस व्हाटएवर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है स्टे हंग्री स्टे फूलिश, रश्मि बंसल। स्टार्टअप 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 करते हैं। चलो स्टार्टअप करते हैं। पढ़ी हुई है थोड़ा बहुत, और ये है कि इसमें कई सारे केसेस हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। और केवल पढ़ने वैसे नहीं होगा, स्टार्टअप के लिए आप काम करो, पढ़ने वढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप सीधे चालू करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये बुक मैंने कब खरीदी थी? आई थिंक 2012-13 इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म होने के बाद खरीदी थी। और फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था या कुछ भी, तो ट्रेन में जब मैं सफ़र करता था तो उसके साथ में ये पढ़ता था। फिलहाल देखते हैं, स्टार्टअप तो कुछ हो नहीं रहा। मोजो, जब मेरी जॉब लगी थी, सेकंड जॉब यू कैन से द गवर्नमेंट जॉब में मैं ये पढ़ रहा था मोजो। ये आई थिंक मैनेजमेंट लेवल की बुक है, और सेकंड लाइक मैनेजमेंट लेवल में कैसे आप मार्शल गोल्डस्मिथ अगेन, तो कैसे ये सब चीज़ें आप मैनेज करके चलते हैं कि। तो ये उस समय मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगी थी, फिर मैं पढ़ चुका था। अब देखिए, अब दोबारा पढ़ूंगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रणवीर। हाँ, रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि उसके पहले से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में किसी ने बताई थी। और परमहंसा योगानंदा और योगोडा सोसाइटी, हाँ, क्रिया योग बेसिकली, हाँ। तो क्रिया योग है, और इनका ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, हालांकि ये तो अभी है नहीं। तो उनका एक पूरा जीवन चरित्र है। और आचार्य प्रधान का कहा जाए तो आचार्य प्रधान ने तो ऑटोग्राफी और योगी में बहुत सारे चमत्कार हैं, कद्दू की कारनामे। खैर, इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी टाइप से लोग करते रहते हैं, जो कुछ भी करते रहते हैं। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। बात ये है कि अब किसी भी राइटर या किसी के बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं, तो आप स्वयं पढ़ें उसे, और फिर उसके बाद फील करें उस समय। और बोलते हैं इसकी इंग्लिश बड़ी कठिन इंग्लिश है या ऐसा वैसा, तो मुझे कुछ लगा नहीं इतना कुछ। और इसमें बहुत सारी एज ए स्टोरीज यू कैन से, बट वो स्टोरीज नहीं है, ये उनके लाइफ के फेजेज हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर आप क्रिया योग से जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना हो तो जोड़ करके देखिए। फिर उसके अलावा कई सारी चीज़ें, कई सारे योग हैं। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि गुरु आकर के आपको बाद में ढूंढ लेगा, या आपको सही गुरु नहीं मिल रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। स्वयं तो एक अच्छे शिष्य बन जाइए। पजल्स टू पजल यू, अपने दिमाग को काम में लगाए रहना चाहिए। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के पास जो लाइब्रेरी थी, उसमें कई सारी पजल्स और इनकी बुक्स थी। तो सो दैट डोंट बी रिटायर्ड मैन। ये तो मैंने पूरी सॉल्व की हुई थी। ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ओग मैंडिनो। जिसमें जैसे ये 9 स्क्रॉल्स हैं, आई थिंक 9 या 12 स्क्रॉल्स हैं। जैसे स्क्रॉल्स हैं तो उस तरह से आप इन्हें फॉलो करो, तो है, ये काम की बुक है। दिस इज द मैजिक। एक बार पढ़ने से नहीं होगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ठीक है, ये लाइक कॉलेज लेवल में पढ़ लो। एटीट्यूड दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, मतलब एटीट्यूड का मतलब अलग होता है, वो नहीं होता एटीट्यूड। तो गिव एंड टेक, ये बहुत सही बुक है। मतलब हमें लगता है गो गेटर बनना है, भाई गो गिवर बनो। तो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि गो गिवर बनने में आपका चुतिया कट रहा है, बट जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि आपका चुतिया नहीं कट रहा है, आप उससे ऊपर जाओगे। रिलेशनशिप, इमोशंस एंड रिलेशनशिप, केवल पढ़ने से बात तो नहीं बन रही है, इसको पढ़ के मनन चिंतन करना पड़ेगा। शिखंडी एंड अदर टेल्स दे डोंट टेल यू, ये भी एक सही बुक है। जिन्हें वो एलजीबीटीक्यू के बारे में कोई रिस्पेक्ट या कुछ नहीं है, तो आखिर ये बुक तो वो पढ़े ही, लिटरली ये बुक पढ़े वो।
और फिर बात ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी मुद्दे को इधर से उधर खींचना सही बात नहीं है। अब आजकल लाइक यू डिसाइड योर जेंडर वाली चीज़ें चल रही हैं, अभी यूरोपियन कंट्रीज में शायद चल रही हैं। तो लाइक जेंडर, आई एम फीलिंग लाइक ए मैन, टुमारो आई एम फीलिंग लाइक ए वुमन एंड दैट दिस टाइप ऑफ थिंग, तो इनको तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप अपने स्वविवेक से चीज़ें पढ़ें, और जो है तो हैं, और बाकी जो नहीं है तो नहीं है, जो फ्रॉड है तो फ्रॉड है। आप स्वयं स्वविवेक का काम लें और पढ़ें, इनसे आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी, आपकी हिस्ट्री या कहें आपकी मिथोलॉजी कहें, ये तो मिथोलॉजी ही बोलते हैं, या इतिहास कहें आपका, तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग, इसकी बात कहें तो एक जो गुण होते हैं मनुष्य के, उस हिसाब से एक दया भाव, करुणा का भाव, और एक इम्पैथी नाम की चीज़ है, वो खुद में डेवलप करें। बाकी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये है जो आई थिंक हिटलर कैंप, हिटलर ने जो अत्याचार किए थे, तो एने फ्रैंक की बुक डायरी है, जो मैंने नहीं पढ़ी अभी, ये नहीं पढ़ी। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ यार, द रस्किन बॉन्ड, हिमालयन टेल्स हो गई, पटपोरी हो गई, मतलब इसमें थी कहानियां रस्किन बॉन्ड की। ये जब मैं जॉब करता था लाइक, तो फिर पुणे से ट्रेन में बैठ के आना भाई, ट्रेन का सफ़र, और फिर ये वाली कहानियों की किताबें, ये सब सही है। मतलब स्टेशन में आप बैठे हुए हो, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों की कहानियां हैं, ये सबके लिए लाइक ऑल एज लेवल, और इनका सस्पेंस सस्पेंस ये सब भी बढ़िया, मतलब इनका नेचर लिखने का भी सरल है, और आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे रस्किन बॉन्ड को कौन नहीं जानता यार। एक्सपीरियंसेस, ये तो है 11th-12th में इंग्लिश मीडियम में चल रही थी, खैर मैं तो हिंदी मीडियम से था, तो मैं सोचा कि ठीक है चलो, इसमें कुछ कहानियाँ होंगी तो पढ़ेंगे, बट आई थिंक कुछ कविताएं विताएं हैं, फिर देखा जाएगा। देन सुशांत सिंह, यस, सुशांत सिंह हम सभी के फेवरेट। सुशांत सिंह भी कहानियाँ लिखते हैं, उनकी नोवेल वोवेल तो ठीक है, नोवेल्स तो मैंने नहीं पढ़ा, बहुत लंबी होती हैं, इसमें कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ मैंने पढ़ी हुई हैं, और ठीक है वक्त के लिए। फिर यही ये लाउड वर्ड मोस्ट लाउड शॉर्ट स्टोरीज का संग्रह, पाओलो कोएल्हो के द्वारा भी एक स्टोरीज का संग्रह इंस्पिरेशंस नाम से किया गया है, तो उसकी मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, वो भी अच्छी थी। इसमें भी मैंने कुछ पढ़ी हुई है, एक आध दो ही पढ़ी हुई है मेरे ख्याल से। तो ये शॉर्ट स्टोरीज और ये सब चीज़ें, जैसे कि आप रात में सोने के पहले पढ़ सकते हो। हाँ, हॉरर स्टोरीज मत पढ़ो, या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो इन सब चीज़ों में ये स्टोरीज पढ़ना थोड़ा सही होता है। और इन द सेंस कहें तो ये भी नहीं कि आप केवल नॉन फिक्शन ही पढ़ें, फिक्शन या स्टोरीज क्या होती हैं कि आपकी जो कल्पनाशीलता है, आपकी जो इमेजिनेशन है, उसको फ्लो में रखती हैं, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं करें कि मैं केवल नॉन फिक्शन ही पढ़ूंगा, केवल मोटिवेशन ही पढ़ूंगा, तो थोड़ा डीप जाएं चीज़ों में। तो आज का संग्रह यही था फिलहाल, तो थैंक्स।